दोस्तों, रिसेंटली अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था पाकिस्तान कराची का, जो कि एक लेडीज थी और उसने लिबास पहना हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था जिसमें अरबी में लिखा हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने देखा तो एकदम उसके ऊपर टूट पड़े। बस उसकी जान जाने से बची है। मौके पर पुलिस आ गई। अब पुलिस किसी हिसाब से मामले को कंट्रोल की और जब पुलिस लेके गई अपने थाने पर, तो वहाँ पे कई लोग गए और उससे माफ़ी भी मंगवाए। लेकिन जब सऊदी में हम लोग गए थे, मैं भी सऊदी रिटर्न हूँ, तो वहाँ पे जब मैं गया तो उस टाइम पे भी देखा सिगरेट की डिब्बी में या किसी भी चीज़ में सब कुछ अरबी लिखा हुआ था। अभी हम टॉयलेट में जाएंगे तो वहाँ पे भी अरबी में लिखा रहता था। तो काफ़ी दिन तक मैं भी एकदम शौक में था। तो पता चला कि जो देश अरबी में है भाई, अरबी देश है, तो वहाँ पे अरबी में ही लिखा जाएगा। तो मैं ये नहीं है कि अरबी में लिखा है तो गलत हो गया, उसका मतलब भी देखना मांगता है, इसका मतलब क्या होता है। यही हाल हुआ है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कितना जाहिल लोग हैं ये तो सबको पता है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद ने दिया है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। वीडियो सुनने के बाद में आपके भी जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आगे आपके साथ ऐसा कोई मामला होते हैं तो पहले से आप लोग इससे अलर्ट रहेंगे, जानकारी रहेगा। वीडियो देखिए आप लोग। में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मजहबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की इस बेस पर कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये मोहतरमा कुरान की और इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। मैं इस मौके पे कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो तबक़े हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज़ हैं या डिप्रेशन के मरीज़ लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं। ये कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धड़ने पर आ जाते हैं। और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है उनका। और जब इंसान पागल होता है ना डिप्रेशन की वजह से या किसी भी बीमारी में, तो वो इसी किस्म की उटपटांग हरकतें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे हुए हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब सोचिए उस खातून का कत्ल कर दिया जाता या मार दिया जाता, हम क्या ऐसे पाकिस्तानी दुनिया को क्या मुँह दिखाने के काबिल नहीं होते। पहले ही हमारी हरकतें देख लें आप, अब तक हमसे वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सका है, जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है। एक मजहबी हमारे पास एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस्लाम है। बाकी हमारे पास बचा क्या है? उस इस्लाम ही का आप ये तसव्वुर अगर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मुसलमान किसी भी वक्त पागल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो इस पर जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक सेकुलर लोगों का तबका है जो दूसरी इंतहा को पहुँचा हुआ है। वो कोई भी मौका इस्लाम को बदनाम करने का, उलमा को बदनाम करने का, वो हाथ से नहीं जाने देता। और वो कहता है देखो ये मौलवियों ने ये किया हुआ है, लोगों को ऐसा जहन बनाया हुआ है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितना एहतजाज उलमा रिकॉर्ड करवा रहे हैं और जितना मजहबी तबका रिकॉर्ड करवा रहा है, इतना कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। तो ये एक अच्छा इमेज भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो ये वाक़या हुआ, उस खातून को टॉर्चर करने की कोशिश की गई, तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी मजहबी स्कॉलर्स ही कर रहे हैं। इससे पता चलता है ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये कुछ लोगों का मसला है, उनका दिमाग ख़राब हो चुका है, वो पागल है। कुछ पागलों का और चंद बेवकूफ़ों का मसला है ये। तो ऐसे बेवकूफ़ों को हम सब ने मिल के कंट्रोल करना है, कानून साजी करनी है। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, एएसपी साहिबा जो खातून थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने उस खातून की जान बचाई। तो पुलिस का भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे मौके पे बरवक्त कार्रवाई करके उस खातून की जान बचा ली और हम सबको दुनिया के सामने जलील होने से बचा लिया। वरना ये चीज़ लोगों में इस्लाम का दाखिला रोकने का ज़रिया बनेगी। लोग कहेंगे ये मुसलमान सारे ही पागल होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है किस वक्त किस बात पर उठा के मार देंगे जान से, और सवाब समझ के मारते हैं ये, तो जन्नत की लालच में मारते हैं ये। तो ये बहुत बुरा इमेज हमारा दुनिया के सामने जा रहा है। ऐसे मजहबी जुनूनियों को, ऐसे बेवकूफ़ और अहमकों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो एक खातून जो बेचारी, उसको पता भी नहीं है कि जो है लोग मेरे इस अमल से ये समझेंगे, और ना वो कुरानी आयात लिख के आप पूछ तो लेते ना किसी से कि क्या लिखा हुआ है ये। तो वो नबी किसी औरत की इस तरह से उसको मारने की कोशिश करना, जहनी टॉर्चर करने की कोशिश करना, जो एक चींटी मारने की आपको बिला वजह इजाज़त नहीं दे रहे, वो नबी कैसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? और उसी नबी के नाम के नारे लग रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह के, और उसी नबी के उम्मती होने का दावा किया जा रहा है, और उसी नबी की नामूस को बचाने का दावा करके उस खातून को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये एक खातून का मसला नहीं है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है।
ممبروں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, زبان سے مسٹیک میں کوئی لفظ غلط نکل جاتا ہے, اس پہ توہین کے فتوے لگنا شروع ہوتے ہیں, اس پہ قتل و غارت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس قسم کے مذہبی جنونی قسم کے پاگل ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. علماء کنٹرول کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خاتون سے معافی منگوائی گئی. ٹھیک ہے, معافی منگوانے والوں نے تو اس وقت کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ جنونی اور جو پاگل قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ہم یہاں سے بھگائیں. انہوں نے تو اس کوشش میں اس خاتون سے معافی منگوائی, ورنہ حقیقت میں اس خاتون کا معافی مانگنا بنتا نہیں ہے. بنتا ان لوگوں کا معافی مانگنا ہے جنہوں نے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی.